सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, गौ माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारम्भां श्री शुकाचार्य मध्यमाम्, श्री शंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। मन में यही बस चाह प्रभु, नित नाम तुम्हारा उचारा करूं। विठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल, पद पंकजनाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु, रघुनंदन घन श्यामा। भरत लखन रिपुसोद मनो, बारंबार प्रणाम। अपने अपन
मन धरन की सबका हो को भीरे तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीरी सियावर रामचंद्र की। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की ऐसी अनुकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं के चरण कमल शरण में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे राधा बलराम श्याम हरे जय राधा बल्लभ श्याम हरे राधा बलराम श्याम हरे जय राधा बल्लभ श्याम हरे जय राम लला जय जनकमली जय राम लला जय जनकमली जय जय लक्ष्मण भजन कमली मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन मंगल भवनय मंगल हारी अजीर बिहारी दीन दयाल विरदो भारी हरहुनाथ मम संकट भारी
मोई नाथ मोरा करमु सोबेरी दास मैं तोरा सिया राम मैं सब जग जानी करगो प्रणाम जोरी जुग माने प्रणाम जोरी जुग माने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे कथा की तरफ चलने का प्रयास किया जाए। कल की कथा में हम आप चर्चा प्रारंभ किए थे। व्यापक कलयनी यज निर्गुण नाम न रूप भक्त है तू नाना विधि करत चरित्र यनोपु। जिस समय नीलगिरी कैलाश शिखर पर भूत भावन आस्तोष भगवान शिव बाघंबर बिछाए हुए प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, उसी समय उनके समक्ष जगत जननी पार्वती जी का आगमन हुआ। भगवान शिव ने उनको जान प्रियाया दरयति कीन्हा, जान प्रियाया दरयति कीन्हा, बाम भाग हर आसन दीन्हा। प्रिया आदरयत कीन्हा, बाम भाग हर आसन दीन्हा, बाम भाग हर आसन दीन्हा। आज महाराज श्री उमा जी बैठ जाती हैं, विचार करने लगती हैं। हिमांचल की प्रथम पुत्री तो मैं हूं, गंगा जी भी हैं। आज गंगा जी संसार में प्रवाहित होकर के जन जन का कल्याण कर रही हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। देख रही हैं कि निज कर डासे नागरी पुछाला, नागरे पुछाला, बैठे शंभु विशाला, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, शंभु पहमा
उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति याद आने लगी। दंड कारण वन में भगवान श्री राम को दशरथ आपत्ति समझ करके भ्रम में पड़ गई थी। सो आज भगवान शिव से प्रश्न करना चाहती हैं कि राम कथा रूपी गंगा है कि नहीं। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज दुलारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को तुम समान नहीं को उपकारी, पूछहु रघुपति कथा पूछहु रघुपति सकल लोक सकल लोक पावनी गंगा। वंदना के प्रकरण में भी वर्णन आया है ना कि पुनि बंदो शारद सुर सरिता, भगर सरिता मनोहर चरिता, बनेत मनोहर चरिता, जन कान पाप हरेगा, पाप हरेगा, आज महाराज भगवान शिव से पार्वती जी तीन प्रश्न करती हैं। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, जगत पावन हो सकल लोक जग पावनी गंगा। महाराज राम कथा रूपी गंगा है कि नहीं। भगवान शिव से प्रश्न करती हैं। गंगा नाम कितना सुंदर है महाराज, विचार करी। आज हम आप गंगा मैया की पावन गोद में विराजमान है ना। प्रातःकाल उठ करके गंगा जी के किनारे जाते हैं, कितना बड़ा आनंद मिलता है, विचार करी। वर्णन आया है कि गंगा जी का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है ना। अरे नाम लिए कितने तर जाते, गंगा जी का नाम ले लेने से, अरे नाम लिए कितने तर जाते, और प्रणाम किए सूर्यलोक सिधारे। गंगा जी को प्रणाम कर ले तो स्वर्ग हो जाता है ना। इतना ही नहीं महाराज, यदि गंगा जी के किनारे चले जाइए, अरे तीर गए से तरई कितने, तीर गए से तरई कितने, कितने तर जात तरंग निहारे। जिस समय हम आप जाकर के गंगा जी के किनारे खड़े होते हैं ना, और जब गंगा मैया उफान करती हैं, उनकी तरंग को देख करके ही महाराज तरंगतार हो जाता है। नाम लिए कितने तर जाते, और प्रणाम किए सूर्यलोक सिधारे, और तीर गए से तरई कितने, कितने तर जात तरंग निहारे। कहा तरंगिन तेरो स्वभाव यही, तरंगिन तेरो स्वभाव यही, घन श्याम जी हैं मन में प्रणधारे। अरे भागीरथी पे भरोसा यही,
भागी पृथ्वी पे भरोसा यही, और मिल जाई जो कब वो पड़ोस तिहारे। महाराज लोग कल्पना करते हैं यदि हम गंगा मैया के किनारे यदि गंगा मैया का पड़ोस मिल जाता तो कितना आनंद आता। यहाँ भी महाराज लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, कल्पवास करने के लिए। यही लोग कहते हैं, क्या बताएं, गंगा जी तो बड़ी दूर है, गंगा जी बड़ी दूर है, कैसे गंगा जी में स्नान किया जाए। अरे भक्तों विचार करो, गंगा जी दूर कहाँ है, गंगा जी तो हमारे आपके पास में ही है ना। अरे केवल आप अपनी छावनी से निकलिए, गंगा जी में गोता लगा लीजिए, इसे स्नान थोड़ी कहा जाता है ना ना। जितना पग आप चल करके जाएंगे उसका कई गुना फल गंगा मैया आपको प्रदान करेंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लोग विचार करते हैं कि गंगा जी पड़ोस में मिल जाएं। वास्तव में महाराज राम कथा रूपी गंगा आज गंगा जी के पावन गोद में ही प्रवाहित हो रही है, उससे भी हम आप वंचित चल रहे हैं। कथा हो रही है, आप अपनी छावनी में बैठ करके कितना भी माला घुमाइए महाराज, यदि आप सत्संग में भाग नहीं लेते हो तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। कौन सा फल? वर्णन आया है कि गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। काशी में चंद्र ग्रहण लगता है, उस अवसर पर जाकर के आप गंगा में स्नान करिए, करोड़ों गौ का दान कर दीजिए। गोकोटि दान ग्रहणे सुकासी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। प्रयाग में रह करके कल्पवास करिए। और इतना ही नहीं, यज्ञ करिए, यज्ञायुतम सुवर्ण मेरुदानम। यज्ञ करा करके करोड़ों का सोना दान कर दीजिए। लेकिन महाराज गोविंद नाम समम न तुल्यम। भगवान के नाम के बराबर महाराज जी कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, सत्संग में जाओगे नहीं। अगल बगल वाली तो सोच रहे होंगे, मानव चेतना विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत सुंदर साउंड लगा हुआ है। अरे हम अपनी छावनी में बैठे हुए हैं, यहाँ तो महाराज जी की कथा श्रवण सुनाई पड़ रही है। वहां जाएंगे तो मेरा अकाज होगा, नुकसान होगा ना ना। अरे जब तक आप गंगा जी के किनारे नहीं जाएंगे तब तक आपको कहां गंगा मैया का आशीर्वचन मिल सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंगा। तुलनता ही सकल मिली जो सुखल वो सत्संगा। लव मात्र के सत्संग से जो फल मिलता है भक्तों, वह फल कहीं अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। आइए चर्चा चल रही थी। भगवान शिव से पार्वती जी प्रश्न करती हैं। 3 प्रश्न करती हैं कि मैं बन दीख राम प्रभुताई, बन दीख राम प्रभुताई, भय विकलन तुम्हारी सोहाई, अति भय विकलन तुम्हारी सुहाई। कारण वन में मैंने भगवान श्री राम को देखा था, उसमें आप बहुत व्याकुल थे। सो राम कौन है? भगवान शिव मौन हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं देते हैं। पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहो आनंद आराते, तुम पुनि राम दिन राते, सादर जपहुआ गया राते, राम दिन राते, सादर जपहुआ गया राते। अरे वो राम कौन है जिनका आप दिन रात जप करते रहते हैं, राम राम कहते हैं? वो राम कौन है? भगवान शिव मौन ही रहते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। पार्वती जी ने तीसरा प्रश्न किया कि राम सोया वाधा निपत सोत सोई, राम या जरा गुना अलख जाति कोई। ये महाराज बात पार्वती जी ने तीसरा प्रश्न किया। भगवान शिव ने देखा कोई भी किसी से प्रश्न करे, तीसरा एक निर्णायक होना अति आवश्यक है। यहां तो भगवान शिव और पार्वती के सिवा दूसरा कोई नहीं है। निर्णायक बनाया किसे जाए? भगवान शिव सर्पों का हार पहने हुए हैं, उन्हीं सांपों को मिसाल देकर के उमा जी को समझाने लगते हैं। देखो उमा, ये सर्प है ना, इनके पास से पैर नहीं है, लेकिन आज इस संसार में दौड़ रहे हैं। ये किसकी कृपा है? हमारे सगुण साकार ब्रह्म राम की कृपा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मानस में वर्णन आया है, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु दौड़ा करके दिखला रहे हैं। ये किसकी कृपा है? हमारे सगुण साकार ब्रह्म राम की कृपा है ना। पार्वती जी ने कहा आपके राम भी कहीं चले हुए हैं। भगवान शिव ने कहा पार्वती, जिस समय हमारे राम जी का प्राकट्य महारानी कौशल्या के यहां हुआ था, भगवान श्री राम पालने में सो रहे थे, लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य का वर्णन आया है। कौशल्या अम्बा ने रामलला का श्रृंगार इत्यादि करके ले जाकर के पालने में सुला देती हैं। राघव पालने से उतरने योग्य नहीं है। विचार करती हैं, आज मैं अपने इष्ट देव भगवान के लिए कुछ विशेष प्रकार से भोजन बनाऊंगी। रसोई में जाकर के अनेक प्रकार का नैवेद्य तैयार करती हैं।
बालक राम तो पालने से उतरने योग्य नहीं है भक्तों। लेकिन मानसकार गोस्वामी जी ने बड़ा गजब का निरूपण किया है। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, सिंगार पलना बहुराए, कुलाई सदैव भगवाना, कुलाई सदैव भगवाना, पूजा है तुकी नय स्नाना, पूजा है तुकी नय स्नाना, हरि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, हरि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, गई जह बात बनावा, राम गई जह बाट बनावा, बहुरी बात कहवा चली आई, बहुरी बात कहवा चली आई, भोजन करत देख सुख जाई। महाराज कौशल्या अनेक प्रकार का व्यंजन बना करके तैयार करती है, भगवान को भोग लगाने के लिए सोच रही है। आंखें बंद करके बैठती हैं, सामने से पर्दा कर देती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। अभी बालक राम तो पालने से उतरने योग्य नहीं है, लेकिन कौशल्या अम्बा की रसोई में आकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कौशल्या अम्बा ने जब दृष्टि खोल करके देखा तो रामलला भोजन कर रहे हैं। आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगी, अरे ये क्या है, अभी तो मेरा राघव पालने से उतर नहीं सकता है, सो मेरी रसोई में कैसे आ गया। दौड़ करके महाराज पालने के पास में जाती है। बहुरी माँ तो तहवा चली आई, बहुरे तो कहवा चली आई, आती है, देखती है रामलला सो रहे हैं। फिर दौड़ करके रसोई में जाती है, देखती है राम जी भोजन कर रहे हैं। आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगी, ऐसा हो नहीं सकता है। दौड़ करके महाराज पालने के पास जाती हैं, फिर वापस दौड़ करके रसोई में आती हैं। गजब का दृश्य देखती हैं, सोचने लगती हैं मुझे हो क्या गया है। भक्तों, ठीक इसी प्रकार से वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत भी आता है ना। भगवान श्याम सुंदर भी इसी प्रकार की लीला किए हुए थे। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पहुंचे थे नामकरण संस्कार करने के लिए। शाम का समय हो रहा था। यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव भगवान संध्या का समय हो रहा है, कुछ आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देवी भोजन तो मैं तभी करता हूँ जब अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से प्रसाद तैयार करता हूँ। जब मैं भगवान का भोग लगाता हूँ तभी प्रसाद लेता हूँ। यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव आप स्वयं अपने हाथ से ही प्रसाद सिद्ध कर लीजिए। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, हमारे ठाकुर जी को तो मात्र केवल खीर पसंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज यशोदा मैया ने अनेक प्रकार की व्यवस्था की। गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर खीर तैयार किया और जो ही महाराज जी एक थाल में निकालते हैं और भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करते हैं। उठा करके महाराज तुलसी दल डालते हैं
नाभ्यायासीदंतरिक्ष गुं शेषनो देवो समवर्तता पद्भ्यां भूमिरधिसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्ना। आज महाराज भगवान श्याम सुंदर दौड़े हुए आते हैं महाराज गर्गाचार्य जी महाराज के पास, अपने हाथों से उठा करके खीर खाना प्रारंभ कर देते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज तो ध्यान मग्न होकर के बैठे हैं। भक्तों, भगवान का ध्यान तब तक करना चाहिए जितना समय 12 माला फेरने में लगता है, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने में लगता है, ओम नमो नारायण का ध्यान कर रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज जी। इधर भगवान श्याम सुंदर तो आधी खीर उड़ा दिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब आंखें खोल करके देखा तो भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर खीर खा रहे हैं। यशोदा को उलाहना दिया, अरे यशोदा, यशोदा देखो तेरा कन्हैया मेरे ठाकुर जी को खीर को जूठी कर दिया। यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है, कन्हैया को कोसने लगती है, क्यों रे कान्हा, क्या तुम्हें घर में खाने को नहीं मिलता है? कन्हैया ने कहा, माँ अरे गुरुदेव भगवान ने ही तो मुझे बुलाया, तभी तो मैं आया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, नाना यशोदा, अरे मैं इन्हें क्यों बुलाऊंगा? कहा, फिर किसे बुला रहे थे? कहा, मैं तो अपने चतुर्भुज नारायण को पुकार रहा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, माँ मैं हूं तो चतुर्भुज नारायण हूं, कहिए तो मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊं। अरे यशोदा मैया ने कहा, नाना जो तू है वही रहना, छोटे मुंह बड़ी बात करता है। हे गुरुदेव भगवान जाने दीजिए, अरे अभी बालक छोटा है, गलती कर जाता है, मैं आपके लिए दूसरी व्यवस्था बनाती हूँ, दूसरी खीर तैयार कर लीजिए। फिर महाराज ला करके देती हैं। गुरुदेव भगवान दूसरी खीर बना करके तैयार करते हैं और जो ही थाल में निकालते हैं तुलसी दल डालते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं सहस्त्र शीर्षा। जो ही मंत्र का आवाहन किए, कन्हैया फिर दौड़ा दौड़ा आया, खीर खाना प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अब मैं प्रसाद नहीं लूंगा, तुम्हारा कन्हैया बार बार मेरे ठाकुर जी की खीर को जूठी कर दे रहा है, अब तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, गुरुदेव तीसरी बार बना लीजिए, अब मैं चल करके ठाकुर को सुला देती हूँ ना, जब ये सो जाएगा तो आपके पास नहीं आएगा। आज यशोदा मैया ने व्यवस्था बना करके कन्हैया को गोद में उठाया और लेकर के जाकर के बैठ करके महाराज थपकी लगाना प्रारंभ किया कि मेरे कान्हा को नींद आ जाए। जो ही अपनी गोद में लेकर के कन्हैया को सुलाने का प्रयास करती हैं, कब हूँ वो छंगा, कब हूँ बर पलना, कब हो चंगा, कब हो बर पलना, माँ तो दुलार ही कही प्रिय ललना। कन्हैया ने सोचा, गुरुदेव भगवान बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा नहीं, ये भी अच्छा नहीं होगा। कन्हैया ने कहा, ठीक है माँ, मैं सोने तो चल रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने सोया कहा महाराज जी? अरे वो तो निद्रा देवी का आवाहन कर दिए। कहा, हे निद्रा देवी, तू मेरे ऊपर न सवार होकर के मेरी मैया के ऊपर सवार हो जा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर महाराज यशोदा मैया कान्हा को ठपकी लगा रही है कि लल्ला सो जाए, तब तक यशोदा को ही नींद आ गई। इधर गर्गाचार्य जी महाराज तीसरी बार निकालते हैं थाल में भोजन, खीर निकालते हैं
और भगवान को याद करते हैं। कन्हैया तो यशोदा मैया की गोद से निकल कर के 1 2 3 हो गए और पहुंच कर के गुरुदेव भगवान के पास में जाकर के वह खीर खाना प्रारंभ कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गुरुदेव भगवान ने देखा कन्हैया फिर तीसरी बार भी खीर को जूठी कर दिया। भगवान ने सोचा ये बूढ़ा सा ब्राह्मण कब से परेशान हो रहा है, क्यों ना मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाऊं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्याम सुंदर गर्गाचार्य जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। अरे मैं ही तो आपका चतुर्भुज नारायण हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज जी देखे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा भैया अब तो आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा प्रभु अब मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। कहा फिर कैसे करोगे? अरे कहा जब आप समक्ष विराजमान ही हैं, जब आप अपने हाथों से खीर उठा करके मेरे मुख में डालेंगे तभी मैं भोजन करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तभी मैं प्रसाद लूंगा। आज महाराज भक्त के सामने भगवान को झुकना पड़ता है। भगवान श्याम सुंदर अपने हाथों से खीर उठा करके गर्गाचार्य जी महाराज के मुख में डाल रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा, दौड़ी हुई आई। अरे गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा धन्य हो यशोदा, तेरी तो कोख पवित्र हो गई। अरे तूने तो साक्षात मेरे नारायण को ही जन्म दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज ठीक उसी प्रकार से महाराज कौशल्या अम्बा ने रामलला को देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, मोर कियान बिसेखा, कौशल्या मैया ने रसोई में भी रामलला को देखा, पालने में भी रामलला को देखा। राम जी ने सोचा मेरी मैया तो दौड़ते दौड़ते पसीने से लथपथ हो गई है, क्यों न मैं प्रकट हो जाऊं। आज राम जी कौशल्या अम्बा के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। कौशल्या मैया ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मैंने तो साक्षात ईश्वर को ही अपना पुत्र मान लिया। आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा कर देना। राम जी ने कहा ना ना मैया। राम जी ने सोचा मैं यदि अपने इसी वास्तविक रूप में रहूंगा तो मां के द्वारा जो वात्सल्य मिलने वाला है सो नहीं मिलेगा। सो रामलला स्वयं उसी रूप में हो गए। कहा मैया एक काम करना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनिकत वो कहे सुन माई, यह जनिकत वो कहे सुन माई, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनिकत वो कहे सुन माई। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा राघो की जय क्षमा। कौशल्या मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। भक्तों, कहा राघो की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं, राघो की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं, राघो की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं, प्रबल गृहस्थी में पढ़कर पहचाना, प्रबल गृहस्थी
पहचाना नहीं, कमल गृहस्थी में पढ़कर पहचाना नहीं। राघव कीजे क्षमा मैंने जाना नहीं, राघव कीजे क्षमा प्रबल गृहस्थी में पढ़कर पहचाना नहीं। अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांडा। आज कौशल्या मैया के समक्ष भगवान विराजमान है। भगवान शिव ने उमा जी से कहा, उमा देखा ना ये कौन है? ये हमारे सगुण साकार ब्रह्म राम ही तो है। तो मैं तो उन्हीं की आराधना करता हूं। उमा जी ने कहा, आपने कहा कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विदेदाना, कर बिनु कर्म करई विदेदाना। आपके सगुण साकार ब्रह्मराम बिना हाथ के ही कार्य कैसे करवते हैं? कह रे बिनु कर्मा, शब्दों पर ध्यान हो, भक्तो भाव अपने आप निकल आएगा। कहा कह रे बिनु कर्मा करई विधि नाना, अनेक प्रकार का कार्य करते हैं हमारे प्रभु। कैसे? बड़ा गजब का वर्णन है महाराज। ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत नर नारी को आसक्त रखने वाला निश्चरपति राक्षस राज रावण, जिस समय जनक नंदिनी श्री सीता जी का अपहरण करके आकाश मार्ग से लेकर के चला जा रहा था, सीता जी बिलख रही हैं। महाराज गिद्धराज जटायु से देखा नहीं गया। सीता जी तो बिलखती हुई जा रही है। जग देवा वीर रघुराया, देव हाँ प्रभु। यह आवाज गिद्धराज के कानों में पड़ती है। गिद्धराज सुनी आरती भाने, गिद्धराज सुने आरती भाने,
इस समय सुना। गिद्धराज जटायु रावण के ऊपर टूट पड़ते हैं। भक्तों विचार करें, विजय न्यायी का ही होता है, अन्यायी का दमन हो जाता है। आज गिद्धराज जटायु के कानों में आवाज पड़ती है ना, देख रहे हैं किसी के रोवत देखी आकाश, सिंह के रोवत देखी आकाश, मैं आँखी के आगे न पाप सहीले, आँखी के आगे न पाप सहीले, कहा रावण गीध में का समता, बस पाख यो चोचन से लड़ी गई ले, और देश उहई पर लोग उहई पर वो दिनवा कहवा चली गई ले, कहला जय बचावई बदे पर नारी के, अरे लाज बचावई बदे पर नारी के, भारत में गिद्धवऊ मर गई ले, भारत में गिद्धवऊ मर गई ले। एक भारतीय नारी की रक्षा करने के लिए भक्तों एक भारत का पक्षी प्राण दे देता है, जिसका आज हमें आपको दर्शन नहीं हो रहा है। हमारा देश छोड़ करके न जाने किस देश को चला गया ना। लेकिन आज महाराज भारतीय नौजवानों की दशा को जरा देखिए ना। एक भारत का पक्षी भारतीय नारी की रक्षा करता है, आज के भारतीय नौजवान को जरा देखिए ना। अरे शर्मन रही गईली, लाज बीज खोई गईले, काहे नाई करिखा लगाई ले त चेहरा, और देखी पर नारी के ठठाई के हंसई सब, लोग भाड़ बीच जस फुटले फुटेहरा, कहा कस जुग रहल अब कस लोग रहल, कहा वही देश हुए अब लोग भैले मेहरा, कहा सुने रहे त्रेता बीच अरे सीता भौजाई का, अरे आभूषण न चीन्ही पौले लखन लाल देवरा, आभूषण न चीन्ही पौले लखन लाल देवरा। महाराज जी जनक नंदनी श्री सीता जी की खोज में भगवान श्री राम निकले हुए थे। मार्ग में सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव ने सीता जी ने जो आकाश मार्ग से जाते हुए जो आभूषण की पुतली गिराई हुई थी, महाराज सुग्रीव ने ला करके प्रभु के सामने रख दिया। भगवान श्री राम ने उसको छोड़ा, उसमें सीता जी के समस्त आभूषण को देखा। भगवान श्री राम ने उठाया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कह प्रभु लक्ष्मण सोई बाता, प्रभु लक्ष्मण सोई बाता, प्रभु लक्ष्मण सोई पहचानत पट भूषण दाता, भगवान ने पूछा क्या इन आभूषणों को पहचान रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, भैया अरे पग भूषण में, कहा पग भूषण में सकत चिन्हारी, ऊपर का बभुना सिया निहारी, अरे मैंने तो माता सीता जी जो पाँव में पहनती थी उसे भले पहचान सकता हूँ, मैंने तो ऊपर करके दृष्टि कभी मां को देखा ही नहीं, सो मैं कैसे पहचान सकता हूँ। आज
महाराज जी, हमारी भारतीय संस्कृति कहां जा रही है विचार करें ना। आज हमारी भारतीय संस्कृति का तो पतन होता चला जा रहा है। आज नैतिकता का तो पतन हो रहा है। आज नैतिकता का तो पतन हो रहा है। बेकफन देखो मुर्दा दफन हो रहा है। मन देखो मुर्दा दफन हो रहा है। मन देखो मुर्दा दफन हो रहा है। अर्थी से बोला मुर्दा देखो भारत गमन हो रहा है। देखो भारत गमन हो रहा है। बोले दूत क्या तेरा कफन हो रहा है। अर्थी से बोला मुर्दा देखो भारत गमन हो रहा है। आज हमारी भारतीय संस्कृति का पतन होता चला जा रहा है महाराज जी। अरे भक्तों, मानस की प्रत्येक चौपाई जीवन में उतारने योग्य है। हम आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। अरे जननी समझान ही पर नारी, जननी समझान ही पर नारी। माता के समान जानो ना, कन्याओं को देखिए देवी के समान जानो ना। अरे भक्तों, जब तक आपको अपने नात रिश्तेदारों भाई बहनों में भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक मैं सत्य कहता हूं मूर्ति में आपको कदापि परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है, माता का दर्शन होने वाला नहीं है। जब तक आप अपना अंतःकरण पवित्र नहीं रखोगे। भगवान को तो वही अच्छा लगता है कौन। अरे निर्मल मन जाना सो मोहि बावा। निर्मल मन जाना सो मोहि बावा। कपट छल छिद्र भावा। मन जाना सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान को वही अच्छा लग सकता है जिसका मन निर्मल होगा। हाँ जी, भगवान को वही प्रिय लगेगा जिसका अंतःकरण पवित्र होगा। चर्चा चल रही थी। भगवान शिव ने उमा जी से कहा, उमा हमारे सगुण साकार ब्रह्मराम बिना हाथ के ही कार्य करवाती है ना। गिद्धराज जटायु के पास कौन सा हाथ था, लेकिन महाराज रावण के ऊपर टूट पड़ते हैं। अपने चोचों के द्वारा रावण के बालों को पकड़ करके घसीट करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। सीता जी को रथ से उतार करके नीचे बैठा लेते हैं। आज भगवान श्री राम ने मानो सीता जी को निर्देश किया, सीता प्रभु, अरे जब तक रावण होश में नहीं आएगा, यदि रावण जटायु के पंख को नहीं काटेगा, तब तू लंका को नहीं जा सकोगी। यदि तू लंका को नहीं जा सकोगी तो आगे की भूमिका बनने वाली नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्रुति श्रेष्ठ पालकी। आज भगवान श्री राम ने कौन सी सीता को निर्देश किया? अरे जो सीता रावण के हृदय में वास कर रही है, यही के हृदय मम वास है, उर जानकी मम वास है। सो सीता को भगवान ने निर्देश किया, तो श्रुति श्रेष्ठ पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजती जग पालती हरती,
रुख पाई कृपा निधान की। सो जनक नंदनी श्री सीता जी ने मानो आज रावण को होश में ले आया। रावण ने क्या किया? अरे काटे सी पंख गिरा खगधरणी, काटे सी पंख गिरा खगधरणी, राम कई अद्भुत करने, मेरे राम कई अद्भुत करने। काटे सी पंख गिरा खगधरणी, काटे सी पंख गिरा खगधरणी, मेरे राम की अद्भुत करने। मेरे राम की अद्भुत करने। महाराज विजय न्यायी का ही होता है, अन्यायी का दमन हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान शिव ने उमा जी से कहा, उमा इतना ही नहीं, अरे बिनु पग चलई सुनई बिनु पाना, बिनु पाना चलगी सुनगी बिनु पाना, बिनु करना करई विधिनाना। कर बिनु कर्म कहीं आपके भगवान शिव भी, कहीं आपके भगवान भी बिना हाथ के कार्य किए हैं। भगवान शिव ने कहा, हाँ उमा, कहा कब? कहा जिस समय खरदूषण ने 14 सहस्त्र सेना लेकर के हमारे राम के ऊपर धावा किया, तो हमारे भगवान श्री राम ने धनुष बाण को नहीं उठाया। सुर मुनि गिरा गंभीर सबो, नाथ यस कौतुक कहो, देखहि परस पर लोग सबो, संग्राम रिपुदल लरी मर्यो, संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। ये कौन है? ये तो हमारे सगुण साकार ब्रह्म राम की कृपा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। ये बिनु पग चलई सुनई बिनु पाना, बिनु पग चलगी सुनई बिनु पाना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना। कर बिनु धर्म करई विधिनाना, नन रहिता सकल रस भोगी, आनंद रहिता सकल रस भोगी, बिनु बाणी बतावन जोगी। बिनु बानी बतावन जोगी। हमारे सगुण साकार ब्रह्म राम ने कुछ ऐसे तत्वों को बिखेरा है जो बिना मुख के ही भोजन करते हैं। वो क्या? वो कैसे? तो देखो ना, रामचरितमानस का विज्ञान बोल रहा है। ये महाराज लोहे का आविष्कार हुआ है ना, लोहा देख रहे हैं, इसे अग्नि में तपा डालो, इसे तपा करके बाहर निकालोगे, इस पर किसी भी प्रकार का गोला बना करके आवरण डालोगे, सो उसे खा जाएगा। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के ही भोजन कर लेगा। कहा आपके सगुण साकार ब्रह्म राम भी कहीं बिना मुख के भोजन किए हुए हैं। भगवान शिव ने कहा, हाँ उमा। कहा कब? कहा जब लंका से विजय प्राप्त करके वापस हुए, अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि आज राम जी आ रहे हैं। घर घर में उत्साह होने लगा, खुशी का वातावरण। सभी लोगों ने कहा राम जी आज हमारे यहाँ भोजन करेंगे। कहा सभी लोगों ने कहा राम जी हमारे यहाँ भोजन करेंगे। उमा जी ने कहा तो क्या आपके रामलीला सबके यहाँ भोजन किए? भगवान शिव ने कहा उमा, हमारे प्रभु ने सबके यहाँ भोजन किया। अरे इतना ही नहीं, कौशल्या मैया ने सुना, उन्होंने कहा हमारा भी चौका खाली नहीं रहना चाहिए, हमारे रसोई में भी राम जी भोजन करेंगे। सबके यहाँ का अलग अलग समय रहा होगा ना ना।
एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही दिवस, पर सबके यहां से निमंत्रण आया, सो सबके यहां भोजन कैसे करनी है? कहा अमित रूप प्रगटे तत्काला, हमारे प्रभु अमित रूप प्रगटे तत्काला, जथा जोग मिली सब ही कृपाला। अनेक प्रकार का रूप धारण कर लिया, जिसका जैसे भाव था उसी प्रकार से उसके यहां जाकर के उसी समय पर सबके यहां प्रसाद ग्रहण किया। ऐसे कैसे हुआ? बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रीति की रीति प्रभु ने निभाई, प्रीति की रीति प्रभु ने निभाई, कोई अब तक निभाया नहीं है। प्रीति की रीति प्रभु ने निभाई, कोई अब तक निभाया नहीं है। प्रीति की रीति प्रभु ने निभाई, प्रीति की रीति प्रभु ने निभाई, कोई अब तक निभाया नहीं है, कोई अब तक निभाया नहीं है। मुस्का के बोले, कोई पूछा तो मुस्का के बोले, उतनी मिठाई नहीं है, उतनी मिठाई नहीं है। मुस्का के बोले तो उतनी मिठाई नहीं है। प्रीति की रीति प्रभु ने निभाई, प्रीति की रीति प्रभु ने निभाई, कोई अब तक निभाया नहीं है, कोई अब तक निभाया नहीं है। क्या कमी रह गई? भगवान ने कहा भैया भोजन तो बड़ा सुंदर बना है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा सा है। कहा क्या? कहा सेवरी ने जो बन में खिलाई, सेवरी ने जो बल में खिलाए, अब तक खिलाया हो कोई अब तक खिलाया नहीं है। सेवरी ने जो बल में खिलाई, कोई अब तक खिलाया नहीं है।
कौशल्या मैया ने सुना हमारे प्रभु जहाँ भोजन कर रहे हैं, हमारे राघव, उन्हें भोजन पसंद नहीं आ रहा है। अनेक प्रकार का व्यंजन बना करके तैयार करती हैं। रामलला जाकर के कौशल्या मैया के हाथ से भी भोजन ग्रहण करते हैं। कौशल्या मैया ने पूछा, पूछी कौशल्या झट राम बोले, पूछी कौशल्या झट राम बोले, पूछी कौशल्या झट राम बोले, पूछी कौशल्या झट राम बोले। कौशल्या मैया ने पूछा, राघव चलने दीजिए। हाँ मैया, प्रसाद कैसे है, भोजन कैसे लगा? पूछी कौशल्या झट राम बोले, पूछी कौशल्या झट राम बोले, इतनी मिठाई नहीं है, ये बात इतनी मिठाई नहीं है, बात इतनी मिठाई नहीं है। बेटा कमी क्या रह गई? राम जी ने कहा, मैया सेवरी ले जो बन में खिलाई, सेवरी ने जो बल में खिलाई, ये कोई अब तक खिलाया नहीं है। सेवरी ने जो बल में खिलाई, कोई अब तक खिलाया नहीं है। गुरुदेव भगवान के यहाँ सूचना पहुँच गई। गुरुदेव भगवान ने सोचा, अरे क्या ऐसा भोजन करके आए हैं जो आज उनको पसंद नहीं आया है, आइए मैं अपने यहाँ बनवाता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ ने अनेक प्रकार से प्रसाद सिद्ध कराया। रामलला को प्रसाद पवाए। राम जी से पूछने लगे, राघव प्रसाद कैसा लगा? पूछे गुरुवर तो मुस्कुरा के बोले, पूछे गुरुवर तो मुस्कुरा के बोले, पूछे गुरुवर तो मुस्कुरा के बोले, पूछे गुरुवर तो मुस्कुरा के बोले। क्या हुआ राघव? उतनी मिठाई नहीं है, मिठाई नहीं है, मिठाई नहीं है। गुरुवर तो मुस्कुरा के बोले, पूछे गुरुवर तो मुस्कुरा के बोले, मिठाई नहीं है, उतनी मिठाई नहीं है, उतनी मिठाई नहीं है। जो बल में खिलाई, सेवरी ने जो बल में खिलाई, कोई अब तक खिलाया नहीं है, कोई अब तक खिलाया नहीं है, कोई अब तक खिलाया नहीं है। रीति प्रभु ने निभाई, प्रीत की रीत प्रभु ने निभाई, कोई अब तक निभाया नहीं है, कोई अब तक निभाया नहीं है। आज महाराज भगवान ने सुने, उमा जी से कहा, उमा जिसका जैसे भाव था भगवान उसी प्रकार से उसी समय सबके यहाँ जाकर के भोजन ग्रहण किए। अरे क्षण मही सबही मिले भगवान, मिले भगवान, सकल रस भोगी, सकल रस भोगी,
साकार ब्रह्मराम बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना वाणी के ही बोलते हैं। भगवान बिना वाणी के बोलते हैं स्वयं। हाँ, अरे संसार में कुछ ऐसे जीवों को बिखेरा है जो बिना वाणी के ही बोलते हैं। वो कौन सा जीव है? नहीं मेघ के कंठगत, नहीं अरुण के पाए, वास करे आकाश महा, रवि रस चढ़ी के धाए। मुख होई पाचाले, पंगु चढ़ गिरिवर गहना, दासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमला दहना। मेढक होता है ना, मेढक की आवाज का पटतर वेदों से किया गया है महाराज। बरसात के महीनों में जब इनकी आवाज आती है तो ऐसा लगता है मानो शुक्ल यजुर्वेद का पाठ हो रहा है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय जय। अरे दादुर ध्वनि चहो दिशाय सुहाई, दादुर सुहाई, वेद पढ़हि जनो पटु समुदाई। वेद इनकी आवाज का पठन वेदों से किया गया है। ये किसकी कृपा है? हमारे सगुण साकार ब्रह्मराम की कृपा है ना। आनन रहिता सकल रस भोगी, आनंद रहिता सकल रस भोगी, वाणी बतावन जोगी। दिलवारे बतावन जोगी। महाराज भगवान शिव से उमा जी पूछती है, आपके प्रभु भी कहीं बिना वाणी के बोलते हैं? बोला है भगवान शिव ने कहा, हाँ उमा, हमारे सगुण साकार ब्रह्मराम भी बिना वाणी के ही बोलते हैं। यह चर्चा कल की कथा में श्रवण कराने का प्रयास किया जाएगा। आज भक्तों समय 5 बज चुके हैं। अभी भगवान की मंगलमयी आरती व प्रसाद का वितरण होगा। भगवान की मंगलमयी आरती होगी। आप सब आरती व प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। लेकिन भक्तों एक बात, एक सूचना आप सबको देना चाहते हैं। जो भी भक्त जगत यहाँ पर आए हुए हैं, हम सब गंगा मैया की पावन गोद में विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान की अमृतमयी वर्षा चल रही है। यह अनवरत चलती रहेगी। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करें। भक्तों जानते हैं कथा सुनने से जो फल मिलता है उससे कई गुना फल कथा श्रवण करा देने से मिलता है। कहने का मतलब, यदि आज आप अकेले आए हो तो विधाता ने आपको 2 हाथ दिया है ना, दोनों में 2 को जोड़ करके आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति मंगलमय की कामना करते हुए, अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहते हुए, श्री गुरुदेव भगवान के कमलोच्च चरणों में भवरूपी वाणी को विश्राम देता हूँ। आइए एक छोटी सी भजन होगी, तत्पश्चात भगवान की मंगल आरती व प्रसाद लेने के बाद ही आप सब प्रस्थान करेंगे। जय श्री सीताराम। तेरी बन जाएगी श्याम, मेरे श्याम। आइए प्रभु के चरणों में प्यारा सा वंदन हम सभी लोग गाएंगे। तेरी बन जाएगी कन्हैया गुण गाए से, राम गुण गाए से, कन्हैया गुण गाए से। तेरी बन जाएगी कन्हैया गुण गाए से, राम गुण गाए से, कन्हैया गुण गाए से। तेरी बन जाएगी कन्हैया गुण गाए से, राम गुण गाए से, कन्हैया गुण गाए से।
जी की बन गई, सुग्रीव जी की बन गई, बुद्ध जी की बन गई, सुग्रीव जी की बन गई, और हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधी लाए से तेरी बन जाएगी कन्हैया गुन गाए से, राम गुन गाए से कन्हैया गुन गाए से, हो तेरी बन जाएगी कन्हैया गुन गाए से, राम गुन गाए से कन्हैया गुन गाए से। गोपी की बन गई, गोपी की बन गई, ग्वालों की बन गई, गोपी की बन गई, ग्वालों की, गोपी की बन गई, ग्वालों की बन गई, और यशोदा की बन गई, यशोदा की बन गई, माखन खिलाए से तेरी बन जाएगी कन्हैया गुन गाए से, राम गुन गाए से कन्हैया गुन गाए से, तेरी बन जाएगी कन्हैया गुन गाए से, राम गुन गाए से कन्हैया गुन गाए से, हो तेरी बन जाएगी कन्हैया गुन गाए से, राम गुन गाए से कन्हैया गुन गाए से, राम गुन गाए से कन्हैया गुन गाए से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की सुंदर आरती का गायन करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम, अपने राम जी की आरती उतारो मैं सके, अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी, अपने राम जी की आरती उतारो मैं सके, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, ऐसी जोड़ी ऐसी जोड़ी पे तन मन मारू मैं सखी, जोड़ी पे तन मन मारू मैं सखी। हरि बोल।
सीताराम ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। राम जी की आरती उतारो मैं सखी, अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी। होली पे गाना गाना मारो मैं सखी, हो ऐसी जोड़ी पे गाना गाना मारो मैं सखी, हो अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी, हो अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी। आरती उतारो मैं सखी, अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी। वाम भाग शोभित जय जननी, चरण विराजत है सोदया जने। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावनी, जी की आरती उतारो मैं सखी, हो अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी, हो ऐसी जोड़ी पे गाना गाना मारो मैं सखी, हो ऐसी जोड़ी पे गाना मारो मैं सखी, हो अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी, हो अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी। आरती उतारो मैं सखी, हो अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवानी सहित नमामि, भवानी सहित नमामि। माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो सचखादमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। घूम करके भगवान की परिक्रमा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रयागराज महाराज की, गंगा मैया की, आज के आनंद की, सभी भक्तों की, जनता जनार्दन की, नगर बस्ती की, धर्म की, अधर्म का बहुत धीरे से आप सब जयकारा लगा रहे हैं।
आवाज तो रोड भी नहीं पार कर रही है। अगल बगल के कैंप वाले सोचेंगे कि मानव चेतना विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत केवल कथा हो रही है, वहाँ कोई जाता ही नहीं। काहे अपनी अपनी बेइज्जती खराब कर रहे हैं भैया। अरे जरा जोर से जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए भैया वीर बजरंगबली की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।